नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। प्लास्टिक के उपयोग को प्रतिबंधित करने और अपनी ज़िंदगी के कामकाज से प्लास्टिक दूर करने की हिदायत आपको बहुत लंबे समय से मिल रही है, लेकिन आप इस निर्देश को, इस हिदायत को नज़रअंदाज करते चले जा रहे हैं। पर यह ध्यान रखिए, शायद आपको इल्हाम न हो कि आपके शरीर में प्लास्टिक घुस गया है। यह प्लास्टिक जो आपके शरीर में घुसा है, यह जाने क्या क्या खेल कर सकता है, आपके दिमाग को भी प्रभावित कर सकता है। प्लास्टिक की संख्या कितनी है जो आपके शरीर में घुस गया है, यह अंदाज लगा पाना मुश्किल है, लेकिन यह जरूर है कि यह प्लास्टिक आपके शरीर की क्रियाओं के साथ धीरे धीरे नैनो प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक में तब्दील होता है और क्रेडिट कार्ड जितना बड़ा आकार बना लेता है। और जैसे जैसे प्लास्टिक नैनो और माइक्रो कंपोनेंट में टूटने लगता है, वैसे वैसे उसके आपके दिमाग में पहुंचने की भी संभावनाएं और आशंकाएं बढ़ जाती हैं। माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक के ये छोटे छोटे महीन टुकड़े पानी और खाद्य स्रोतों को प्रदूषित करते हैं, इंसानों और अन्य जीवों में प्रवेश कर सकते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया है कि अधिकांश वयस्कों के खून में छोटे छोटे प्लास्टिक कण पाए जा सकते हैं। नैनो प्लास्टिक के कण तो इतने छोटे होते हैं कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को भी आसानी से पार कर सकते हैं। यहाँ तक कि इन प्लास्टिक के छोटे कण व्यक्तिगत न्यूरॉन। एक अध्ययन से पता चला कि नैनो प्लास्टिक मस्तिष्क के भीतर बदलाव ला सकता है, जैसा कि पार्किंसंस जैसे रोग में देखा जाता है। पार्किंसंस रोग सबसे तेजी से बढ़ने वाले, सबसे विनाशकारी नर्व संबंधी विकारों में से एक है। यह गति को नियंत्रित करने वाली नर्व कोशिकाओं की विशेषज्ञता को खत्म कर देता है। शोधकर्ताओं ने दिखाया है कि पर्यावरण में पाए जाने वाले नैनो प्लास्टिक अल्फा सिन्यूक्लिन नामक प्रोटीन के साथ संपर्क कर सकते। यह प्रोटीन स्वाभाविक रूप से प्रत्येक आदमी के ब्रेन में होता है, जो नर्व और सेल्स के बीच में संबंध स्थापित करने का काम करता है। पार्किंसंस और कुछ दूसरे प्रकार के मनोभ्रंश जैसी बीमारियों में अल्फा सिन्यूक्लिनल बदल जाते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया है कि नैनो प्लास्टिक अल्फा सिन्यूक्लिनल से कसकर बंध जाते हैं, जिससे जहरीले गुच्छों का निर्माण होता है, जैसा कि पार्किंसंस जैसे रोग में देखा जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अल्फा सिन्यूक्लिनल और नैनो प्लास्टिक के बीच परस्पर क्रिया को परीक्षण किए गए 3 मॉडलों में देखा गया है। ये टेस्ट ट्यूब, प्रोसेस्ड तंत्रिका कोशिकाएं तथा जीवित चूहों में थे, यानी हर स्थिति में आदमी और जानवरों के अंदर नैनो प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक मौजूद मिले हैं। अब तक अगर आप प्लास्टिक के बारे में दी गई हिदायतों पर नहीं चेते हैं तो अब भी चेत जाइए। ये प्लास्टिक हमारा बहुत नुकसान कर सकते हैं। एक अनुमान के अनुसार हमारे आपके शरीर में इतने प्लास्टिक के कण हैं जो एक डेबिट कार्ड का निर्माण कर सकते हैं। अभी भी चेतिए, प्लास्टिक को ना कहिए, अपनी ज़िंदगी बचाइए, पर्यावरण बचाइए, जानवरों की ज़िंदगी बचाइए। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।